So we have already done many questions for harmonic progression. अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18. इसको देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है हमारे पास. ये बोल रहा है if a, g and h respectively be arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of three positive number p, q, r, then equation whose roots are these numbers is given by. Okay. इसका मतलब अगर ये पी क्यू आर हमारे पास अगर रूट्स हैं तो हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन रही है. तो हमारे पास क्या रहेगा इफ यू सी हियर यहाँ पे आपके पास क्या आएगा हियर a is equals to p plus q plus r upon 3. This implies that 3a is equals to p plus q plus r. Now g is equals to p into q into r nth रूट लेते हैं तो रेज टू पावर 1/3. This implies that g cube is equals to pqr and h harmonic mean of three numbers is 3 upon 1 upon p plus 1 upon q plus 1 upon r. This implies that अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा h is equals to 3 upon qr plus pq plus qr plus pr plus pq. होल डिवाइडेड बाय PQR और ये फाइनली बन जाएगा 3 टाइम्स PQR अपॉन QR प्लस PR प्लस PQ. वैल्यूज डालते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो PQ प्लस QR प्लस PR इज इक्वल्स टू 3G क्यूब अपॉन H. अब हमें तीन चीजें यहां पे मिल गई. नंबर 1 इज सम ऑफ द रूट्स, नंबर 2 is product of the roots, and number 3 is sum of the product of the roots in pairs. और क्योंकि तीन हमारे पास रूट्स हैं तो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन बनेगी. Therefore required equation is, ध्यान से देखना भी, ये क्या होता है रिक्वायर्ड इक्वेशन में, ये एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट्स यानी 3a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द रूट्स इन पेयर्स 3g क्यूब अपॉन h इंटू एक्स प्लस हमारे पास प्लस नहीं माइनस g क्यूब इक्वल्स टू 0.
ठीक है जी, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा। तो लेट अस चेक, एक्स क्यूब माइनस 3ax क्यूब प्लस प्लस 3 अप इंटू जी क्यूब अपॉन एच एक्स माइनस जी क्यूब इक्वल्स टू 0। तो बी पार्ट इज द आंसर। देखिए डिफरेंस है हमारे पास साइंस का, आगे पीछे साइंस का डिफरेंस है, तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारे पास दिस विल बी द आंसर, यानी बी पार्ट इज द आंसर। 19th है हमारे पास, लेट am gm and hm be between two positive number, am gm and hm be between are equal, then अगर हमारे पास ये अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ये अगर इक्वल है तीनों में, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, ये तभी इक्वल होंगे जब हमारे पास इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा या फिर कॉमन रेशियो सेम होंगे। तो इस केस में हमारे पास एक ही बात बनती है, दैट इज a is equals to b, बिकॉज अगर a is equals to b ले लें हम लोग, राइट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? If a is equals to b, arithmetic mean is a plus b upon 2 is equals to twice a upon 2 equals to a. अगर g हमारे पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ a into b which is equals to under root of a square which is equals to a. एंड हार्मोनिक मीन हमारे पास आ जाएगा 2ab अपॉन a प्लस b, 2a into a अपॉन a प्लस a, 2a स्क्वायर अपॉन 2a, और अगेन आपके पास a और स्क्वायर कटेगा, 2 और 2 कटेगा, दिस इज इक्वल्स टू a। तो अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन आपके पास तभी होगा जब a इज इक्वल्स टू b होगा। तो फॉर दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग a part as the answer for us. So just note it down, then we'll move to the next question. Now look at the question. आपके पास दिया गया था अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन between two numbers is 144 upon 15, 15 and 12, but not necessarily in this order. Then harmonic mean, geometric mean and arithmetic mean of the numbers are. तो आपके पास ना हमेशा फॉर एनी टू नंबर्स, ये आपको याद ही होगा, हम हमेशा बोलते हैं कि हमेशा क्या हमारे पास हमेशा किन्हीं किसी भी दो नंबर्स के लिए arithmetic mean is greater than geometric mean is greater than harmonic mean, या इसी बात को उल्टा बोलूं तो harmonic mean is less than geometric mean is less than arithmetic mean। अब हमारे पास ये तीनों अगर हैं तो सही, तो सबसे पहला कौन सा होगा? सबसे पहला होगा इन सबसे बड़ा। अब आप देखें 15 9 जा 135 होता है, 15 10 जा 150 होता है, दैट मींस दिस इज द स्मॉलेस्ट वन, ये सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा 12 आ जाएगा और फिर उससे बड़ा 15 आ जाएगा। सो माय आंसर हैज टू बी दिस harmonic mean, no 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 no, harmonic mean has to be the smallest followed by geometric mean followed by arithmetic mean, so C part is the answer। So here 144 upon 15 is less than 12 and is less than 15, so this is the answer for us। So this was very simple. Let us see the next question, question number 21।
अब क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास क्या दिया गया है, काइंडली पढ़े इसको ध्यान से। ये हमारे पास बोलता है if a1 a2 dash 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 a10 b in ap and h1 h2 dash 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 h10 b in hp, if a1 is equals to h1 equals to 2, a10 is equals to h10 is equals to 3, then we have to find the value of a4 into h7. okay, चलिए जी देखें यहाँ पे हमारे पास a1 दिया गया है 2 और a3 दिया गया है, सॉरी a3 नहीं a10 दिया गया है हमारे पास। ठीक, हम इसको ऐसे मानते हैं कि लेट से वी नो a10 is equals to a1 plus 9 times d1, यानी मैं d1 का वैल्यू फाइंड आउट कर देता हूँ। a10 हमारे पास 3 is equals to 2 plus 9 times d1 and 1 upon 9 is equals to d1। ये हमारे पास d1 आ गया। और अगर ये d1 है हमारे पास तो हम लोग क्या करेंगे, हमें a4 फाइंड आउट करना है। तो a4 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। a हमारे पास आ गया a1, a1 प्लस 3d1 डेट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 अपॉन 9 विच इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3। ये हमें a4 मिल गया। इसी तरह से हमें बोलता है इन HP h1 is also equals to 2 and h10 is equals to 3। तो हमें पता है कि as h1 h2 and so on till h10 are in HP, then one upon h1, 1 upon h2 and so on 1 upon h10 are in AP। अब यहाँ पे 1 upon h1 is equals to 1 upon 2, 1 upon h10 is equals to 1 upon 3। therefore हम कह सकते हैं 1 upon h10 is equals to 1 upon h1 plus 9 times d1 d2 सॉरी। अब यहाँ पे क्योंकि d2 मतलब कॉमन डिफरेंस, मैंने इसको AP में चेंज कर दिया और मैं अब इसका कॉमन डिफरेंस से फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो इट इज 1 upon 3 is equals to 1 upon 2 plus 9 times d2 and this implies that d2 is equals to 1 upon 3 यानी आ जाएगा -1 upon 6 into 9 is equals to -1 upon 54। अब मुझे h7 निकालना है तो therefore h7 is equals to 1 upon h7 पहले निकाल देता हूँ। 1 upon h7 is h1 plus 6 times h1, 1 upon 6 times d1 और d1 is d2। h1 हमारे पास आ गया 1 upon 2 plus 6 into -1 upon 54। this 6 and 6 cancel, this is 9। आपके पास ये बन जाएगा 1 upon h7 is equals to 1 upon 2 minus 1 upon 9, 9 minus 2 7 upon 18 and this implies that h7 is equals to 18 upon 7। तो हमारे पास h7 का वैल्यू आ गया। अब हम लोगों ने a2 फाइंड आउट कर दिया, हमने h7 फाइंड आउट कर दिया। तो therefore हम लिख सकते हैं
A4H7 is equals to 7/3 into 18/7. ये 7 and 7 got cancelled. 3 6 so this is 6. So this is the answer for us. तो इस तरह से हम लोगों ने A4H7 फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, तो जस्ट हम लोगों ने यही चीजों का ध्यान देना है कि कौन सी चीज हम लोग किस तरह से यूज करेंगे. ऑफ कोर्स द नेक्स्ट वन इज अगेन A1 A2 A3. इस तरह से आप इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे जैसे हमने इसका डिफरेंस फाइंड आउट किया. यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी ये पता है बिटवीन 2 and 3, तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि आपके पास क्या रहेगा, आपके पास D क्या आएगा, आपके पास H क्या आएगा, एंड देन अकॉर्डिंगली सेम क्वेश्चन है. तो 20 सेकेंड आप खुद से करेंगे जी, आप इसको नोट करें. 20 सेकेंड खुद से करेंगे, फिर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. शाबाश, जल्दी से करें. Now question number 23rd. This is given to us as if H1, H2, Hn be n harmonic means between A and B, then what is the value of H1 plus A upon H1 minus A plus Hn plus B upon right. देखिए जी, हमारे पास बोलता है कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे here 1 upon A, 1 upon H1, 1 upon H2, 1 upon Hn, 1 upon B are in AP. होगा ये एग्जैक्टली. इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 1 upon Hn जो है इट इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म में से डिफरेंस माइनस कर दो, क्योंकि ये एपी में है तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम ही आएगा. सेम इज द केस, इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा. तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड सिमिलरली 1 upon H1 is equals to 1 upon A plus D. राइट. अब आप यहां देखें, इफ यू सी दिस, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है हेयर. अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, इसको आप ध्यान से देखना जो मैं अभी करने वाला हूं. हमारे पास है H1 प्लस ए और H1 माइनस ए का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है. दिस इज इक्वल्स टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दोनों को अगर मैं H1 से डिवाइड कर दूं, H1 ए से न्यूमिनेटर को भी डिवाइड कर दूं और डिनोमिनेटर को भी H1 ए से डिवाइड कर दूं, तो इससे क्या होगा आप सोच रहे होंगे अब ये क्या होगा. मतलब इसमें हमें एक्सप्रेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये हमारे लिए थोड़ी सी काम की बन गई. वो कैसे, आई कैन राइट दिस थिंग एज 1 upon A plus 1 upon H1 and I can write here 1 upon A minus 1 upon H1. This becomes, अब आप 1 upon
इसका वैल्यू डाल दीजिए. दिस बिकम्स 1/a प्लस 1/a प्लस d. This is 1/a minus 1/a minus d. So आपके पास ये और ये कैंसिल हो जाएगा. So this becomes what? This becomes 2/a plus d minus d. चलें नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं. Similarly, hn plus b upon hn minus b. I can write it as और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/b प्लस 1/hn 1/b माइनस 1/hn. चलिए इनकी वैल्यूज डालते हैं. तो हमारे पास क्या जाएगा 1/b प्लस 1/b माइनस d एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/b माइनस 1/b प्लस d. अब हमारे पास अगर देखें तो 9 h1 plus a upon h1 minus a plus hn plus b upon hn minus b becomes what it becomes. It becomes ये और ये कैंसिल हो जाएगा. ये हमारे पास आ जाएगा 2/b माइनस d अपॉन ओनली d. तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/a प्लस d प्लस 2/b minus d upon d. This becomes minus 2/b minus d all divided by d आ जाएगा यहाँ. ये आपके पास आ जाएगा 2a minus 2b minus 2d. ये आपके पास 2 कॉमन ले लीजिए. दिस इज 1/a. जस्ट सेकेंड में एक d लिखना भूल गया नीचे. all divided by d. अब देखिए यहाँ पे इफ वी सी ये जो 1/b है बिकॉज हमने कौन लिखा 1/b टोटल 1/b is n plus 2th term. So this implies that मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/b is equals to a plus
n+1d। तो यहां पे मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, 2 ध्यान से आप सब लोग देखेंगे, मैं इसकी वैल्यू पुट करूं 1/a माइनस 1/a माइनस n+1 और ये एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे, दिस हैज टू बी 2/b माइनस 2/, माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस पहले आएगा और 2/b बाद में आएगा यहाँ पे, और दिस हैज टू बी माइनस, दिस हैज टू बी प्लस, दिस हैज टू बी माइनस, दिस हैज टू बी प्लस, दिस हैज टू बी माइनस, दिस हैज टू बी प्लस। अब हमारे पास होल डिवाइडेड बाय dr है, यहाँ पे हमारे पास ये -1/a -1 कट जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ, यहाँ पे आपके पास ये -2dB है, और ये जब कटेगा यहाँ पे ये आपके पास फाइनली क्या बनने वाला है ये देखिए, ये बनेगा 2nd प्लस 2d माइनस 2d अपॉन d। अब आप देखें ये +2d और ये -2d कटेगा, हमारे पास बचेगा क्या, 2nd अपॉन d, वी आर लेफ्ट विद ओनली 2nd अपॉन d। ये d और d भी कैंसिल हो जाएगा, वी आर फाइनली लेफ्ट विद द आंसर d, सॉरी 2n। सो ये d और d भी कैंसिल होगा, फाइनली वी गेट द आंसर 2n। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस। सॉरी फॉर द मेस, क्योंकि जगह कम थी तो मैं आगे जाना नहीं चाह रहा था, इसीलिए मैं इस जगह को यूटिलाइज करना चाह रहा था, बट आंसर इन दिस केस इज 2n। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आंसर को हम लोगों ने फाइंड आउट किया। तो हम लोगों ने जो चीजें गिवन है, जिस तरह से गिवन है, बस इसमें हमें ये जो चीज है ये हमने इसको इस फॉर्म में चेंज किया पहले, एंड देन वी प्रोसीडेड फर्दर। तो हमने h1 + a/h1 - a को पहले क्या किया, इसको हमने कन्वर्ट किया इस फॉर्म में, चेंज किया इस फॉर्म में, एंड देन हम लोगों ने इसको फर्दर यूज किया। तो जब हमारे पास ये वैल्यूज बन गई थी, बस हमने उसकी जगह पे वैल्यूज पुट की एंड देन वी डिड द थिंग्स। चलिए जी, ये तो क्वेश्चन था इस तरह से। अब इसने नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है उसको हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको यहीं पे देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन इज, मैं 24th यहाँ पे कर रहा हूँ, आप देखें इसको, हमें इससे ज्यादा जगह चाहिए भी नहीं। इसने बोला 3 नंबर्स आर इन जीपी, कोई भी 3 नंबर्स आप जीपी में सपोज कर लीजिए, फॉर एग्जांपल 1, 2 एंड 4, है ना, ये तीनों नंबर्स जीपी में है। फिर ये बोलते हैं इफ द मिडल नंबर इज एडेड टू ईच वन ऑफ देम देन द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन। तो अगर हम इसमें बीच में मिडल नंबर सब में ऐड कर दें, ये 3 बन जाएगा, ये +2 करेंगे तो 4 बन जाएगा, ये +2 करेंगे तो 6 बन जाएगा। कहते हैं क्या ये एपी में है, क्या ये जीपी में है, क्या ये एचपी में है। एपी के लिए हमारे पास गैप बराबर होना चाहिए, बट यहाँ पे गैप बराबर नहीं है, ये हमारे पास क्या रहा है, 3 + 1 4 + 2 6, यानी एपी तो हमारे पास खारिज हो गया। जीपी में आप चेक करेंगे तो जीपी हमारे पास होता है कि हमारे पास कॉमन रेशो होना चाहिए, तो 3 × 1.33 और 4 को आप किससे कर रहे हैं, 1.5 से कर रहे हैं, इसका मतलब ये जीपी में भी नहीं है क्योंकि कॉमन रेशो नहीं बन रहा है। So we are having another option that is HP. So this number can be in HP, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग HP हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला यूज करके चेक करेंगे, इसके ऊपर
3 एंड 6 के ऊपर। ठीक है, तो हम इसको 3 और 6 के ऊपर चेक करेंगे कि क्या हार्मोनिक मीन यूज करने पे ये हमारे पास 4 वैल्यू देता है, एक ये 3 और एक ये 6। तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 क्या होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 क्या आएगा। हार्मोनिक मीन होता है ना ट्वाइस ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, तो हम लोग यही यूज करेंगे एंड वी विल फाइंड कि ये हमारा हार्मोनिक मीन में है। तो दिस इज इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। काइंडली जस्ट नोट दिस डाउन, देखो इसको, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास क्या दिया गया है, ये दिया गया है ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर is equals to ABC into 15 upon A plus 5 upon B plus 3 upon C. This thing can be written as A square plus 3B whole square plus 5C whole square is equals to ABC 15BC plus 5AC plus 3AB all divided by ABC. तो ये ABC कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ A square plus 3B square plus 5C square is equals to 15BC plus 5AC plus 3AB। और इसको हम लोग बोल सकते हैं A स्क्वायर प्लस 3B होल स्क्वायर प्लस 5C होल स्क्वायर माइनस 15BC माइनस 5AC माइनस 3AB इक्वल्स टू 0। ये हम लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें पूरी एक्सप्रेशन को, तो बनेगा 2A स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3B स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5C स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15BC minus 2 into 5AC minus 2 into 3AB equals to 0। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको अब हम लोग थोड़ा सा सेपरेट करेंगे, देखते जाइए अब कैसे। 2A स्क्वायर को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, A स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3B स्क्वायर को भी स्प्लिट कर रहा हूँ, एक 3B स्क्वायर यहाँ पे लिख रहा हूँ। अभी आपको बात समझ आ जाएगी क्यों लिख रहा हूँ। और 2 3 माइनस 2 टाइम्स इसको 3AB लिख रहा हूँ, तो बन गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB की फॉर्म, प्लस फिर 3B स्क्वायर यहां लिख रहा हूं और 5 स्क्वायर को स्प्लिट कर रहा हूं, माइनस 2 इंटू 15BC प्लस, अब हमारे पास पीछे रह गया A स्क्वायर प्लस 5C स्क्वायर
-2 into 5ac is equals to 0. This implies that अगर ये 0 है तो हम लोग इस पर से लिख सकते हैं 1/2 a plus a minus 3b whole square plus 3b minus 5c whole square plus 5c minus a whole square is equals to 0. अब 1/2 0 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब a minus 3b whole square. अब स्क्वायर की वैल्यूज जो होती हैं या तो पॉजिटिव होती हैं या जीरो होती हैं, इसलिए इन तीनों का सम 0 तभी होगा जब ये तीनों 0 होंगे. 5c होल स्क्वायर प्लस 5c माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो इसका मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है, 3b माइनस 5c और 5c माइनस ए, तो ये आ जाएगा a माइनस 3b is equals to 3b minus 5c equals to 5c minus a equals to 0. इसका मतलब a minus 3b equals to 0, 3b minus this was 3b, 3b minus 5c equals to 0 and 5c minus a equals to 0. ये आपके पास आ जाएगा. This implies that a is equals to 3b, 3b is equals to 5c equals to k. ये आपके पास बन जाएगा a is equals to k, b is equals to k upon 3. ध्यान से अब देखना, c is equals to k upon 5 और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 upon a is equals to 1 upon k, 1 upon b is equals to 3 upon k and 1 upon c is equals to 5 upon k. Therefore 1 upon a, 1 upon b, 1 upon c are in AP. और अगर ये AP में है तो दिस implies that A, B, C are in HP. हमसे इसने यही पूछा था कि भाई अगर ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है तो ये आपस में क्या होंगे. So we have seen that they are in HP. तो इसको हम लोग बिल्कुल इस तरह से देख सकते हैं, राइट. नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27. लेट मी डू इट हियर. हमारे पास दिया गया है a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इज इक्वल्स टू b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स. पहले इन दोनों को देखते हैं. यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो सी एंड डी, ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू b प्लस सी एक्स प्लस b माइनस सी एक्स
b plus cx minus b plus cx. ये bx and bx कैंसिल, ये a and a कैंसिल, ये cx and cx कैंसिल, और ये b और b कैंसिल. तो हमें मिल रहा है क्या, 2a upon 2bx is equals to 2b upon 2cx. इसका मतलब ध्यान से अब देखना, हम इसको ऐसे देख सकते हैं, ये 2 और 2 कैंसिल, ये x और x कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल. What we have got? We have got AC is equals to B square. और अगर AC equals to B square है तो हम क्या कह सकते हैं, A, B, C are in GP. और इसी तरह से अगर मैं इन दोनों को लेके चलता हूं, सिमिलरली इफ आई टेक दिस, तो मुझे मिलेगा BCD in GP. आल्सो हम कह सकते हैं BCD are in GP. तो therefore ABCD are in GP हो जाएगा. तो जो क्वेश्चन जैसे गिवन होता है ना, हमने उसकी वैसे ही उसको जो यूज करना होता है. ठीक है, तो होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आप लोग इसको गो थ्रू करिए, प्रॉपरली देखें अच्छे से, एंड डेफिनेटली आप बाकी के क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाएंगे. तो आज हम इसको इतना रखेंगे, कल नए टॉपिक के साथ आगे चलेंगे, नई चीज को आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. तो दोज थिंग्स विल बी राइट फ्रॉम द बिगनिंग फॉर मेनी ऑफ यू. तो आज इतने रखेंगे, कल मुलाकात करते हैं. तब तक के लिए इजाजत दें मुझे. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम. Just keep on working hard. We have to crack this and get our mission done. Jai Hind. जय हिंद सर.